ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज़ अपना शहर अपनी बातें में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अपना जन्मदिन तो हर किसी को मनाना अच्छा लगता है, लेकिन अपने जन्मदिन पर दूसरों के लिए कुछ करना तो हम सभी को कुछ ज़्यादा ही खुशी देता है। हाल ही में शिवसेना युवा नेता बालाश्री खांडे ने एक गरीब परिवार को घर बना के दिया व साथ ही साथ और भी कई लोगों को मदद भी की। आइए ये शुभ कार्य के बारे में लेते अधिक जानकारी। जी, आज युवा सेना के जो नेता हैं बालाश्री खंडे जी, उनका जन्मदिन भी है और साथ ही युवा सेना किसी ना किसी तरीके के प्रयास करते रहती है लोगों के लिए, सहायता के लिए। आज किस प्रकार से जो इस मौके पर मदद की गई? नहीं, आज का दिन हमारे युवा सेना के शहराधिकारी बालाजी खंडे, इनका जन्म दिवस और इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर कुछ ऐसा ही नौटंकी, नाटक, ड्रामा ये कार्यक्रम ने लेते हुए सही में ये गांधीनगर के इलाके में जो ये गरीब लोग हैं, इनको रहने के लिए उनका घर का छप्पर नहीं था, वो देने का काम युवा सेना के शहराधिकारी, उनके सभी सहकारी युवा सेना के माध्यम से किया गया है। ये जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज इन गरीबों के लिए सेवा देने का काम हो रहा है। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्यों तो लोगों को, अच्छे लोगों को घर है, लेकिन गरीब लोगों को मदद होनी चाहिए। ये जो ध्यास हमारे युवा सेना के शहराधिकारी बाला सिरकंडे और उनके सहयोगों ने दिखाया, उसलिए मैं उन सबका बाला सिरकंडे को तो जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ और उनके हाथों ऐसी सेवा गरीब लोगों की होते रहे, ऐसी भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ। और सभी को मैं बाला सिरकंडे के सहकारी जो भी है उनको बधाई देता हूँ। ऐसा ही काम अपने शहर में, अपने जो गरीब लोग अपने अपने इलाके में रहते हैं उनके लिए अपने तरफ से होना चाहिए। वो काम आप करेंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। और फिर एक बार बाला सिरखंडे इनको जन्मदिन की करोड़ करोड़ बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोरोना महामारी को लेकर क्या है कहना उद्धव ठाकरे का, आइए सुनते हैं। आता शेवटचा प्रश्न आहे, लॉकडाऊन करायचा का? हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतोय आणि आपल्यालाही माहिती आहे, आपण घरातल्या घरात हो नाही असं बोलला असाल, माझं आपल्याला ऐकू येते, आपलं मला ऐकू येत नाहीये। आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर मी पुढचे 8 दिवस आपल्याकडनं घेणार आहे। कसं घेणार? येऊन तुम्हाला भेटणार का? नाही, मी बघणार ज्यांना लॉकडाऊन नको आहे ती लोक ह्या सूचना ज्या आहेत, मास्क वापरणं, हात धुणं आणि अंतर ठेवणं हे पाळतील, आणि ज्यांना लॉकडाऊन हवा आहे ते विना मास्कचे फिरतील। बघूया किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। लॉकडाऊन म्हणजे माझं तर म्हणणं स्वच्छ आहे, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, शिस्त पाळा, लॉकडाऊन टाळा। मग काही जण म्हणतात की थोड़ा सा हिंदी में बोलिए। ठीक है, 2 लाइन हिंदी में बात करता हूं। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे?
मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवाय आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राज्य में कोरोना फिर एक बार अपना पैर पसार रहा है। आइए बात करते हैं आम जनता से और जानते हैं क्या है उनके विचार इस बारे में और क्या हम सभी हैं तैयार फिर एक लॉकडाउन के लिए। हम अभी खड़े उल्लासनगर के फर्नीचर बाजार में और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी है उन्होंने कह दिया है या अनाउंस कर दिया है कि अगर 8 दिन तक अगर कोई भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेगा तो पूरे राज्य भर में जो है लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन इसके कारण आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। और हम अभी आपको घुमाएंगे और लोगों से सवाल करेंगे, अगर लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर करती है तो फिर यहाँ के जितने भी मतलब व्यावसायिक लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके जो उद्योग है उनके उसके ऊपर क्या बीतेगी, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने जो है मास्क क्यों नहीं पहना है? काम कर रहा है यार। तो काम करते हुए आप मास्क नहीं पहन सकते क्या? कोरोना कितना फैल रहा है क्या आपको पता है? ये जो मतलब इतना बेजवाबदारपना है आप कैसे करोगे? तो मास्क हमेशा मुंह पे पहनना होता है ना सर, जेब में तो नहीं लगाना होता है। सर 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 आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क पहनिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट में किसी ने मास्क पहनने की मतलब कोई भी मेहनत नहीं की है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आदमी जो है बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कोरोना इतना हाहाकार मचा रहा है पूरे देश भर में, फिर भी जो है कि कोरोना के जो नियम है कोई भी पालन नहीं कर रहा। तो हमें बस यही सीखना है इससे कि कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क पहने और जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करें और कोरोना से अपने परिवार को बचे और खुद भी बचे। और काफ़ी सारे जो नेतागण हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है। छगन भुजबल जी जो नेता है, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्हें भी अभी कोरोना हो गया है। तो फिर अभी जो पूरे देश की जो हालत है गंभीर हुई पड़ी है और लॉकडाउन लगने के संकेत पूरे देश में ही लगे हुए। अमरावती में जो 8 दिन का लॉकडाउन लग गया है। फिर भी जो उल्लासनगर की कुछ जो जनता है मास्क का पालन नहीं कर रही, कोई भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क पे काफ़ी सारे जो लोग हैं बिना मास्क के ही आपको दिखेंगे। और जब भी हम मीडिया के कैमरे उनके पास लेके जाते हैं तो फिर वो मास्क पहन लेते हैं। लेकिन इतना ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल अगर आप बनोगे तो इससे आपका फैमिली को खतरा हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है। और आप कोरोना का जो नया स्ट्रेन है महाराष्ट्र में आ चुका है और नया स्ट्रेन जो है बहुत ही घातक है। तो इस स्ट्रेन से बचने के लिए जो है हमें कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, उससे ही आप कोरोना से बच सकते हो। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जनता जनार्दन परिषद द्वारा जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीजें दी गई। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में महान विभूति सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, पूज्य दादा जशन वासवानी एवं आचार्य स्वामी देव प्रकाश महाराज के आशीर्वाद से जनता जनार्दन परिषद की ओर से आज माताओं को करीबन 3,70,000 आर्थिक सहायता और साथ में चावल, शक्कर, दाल, टोस्ट के पैकेट और कुछ वस्त्र बांट रहे हैं। आज के सेवा कार्य में हमारे प्यारे प्रदीप कालानी ने परिवार से यहाँ आकर सेवा में सहयोग दिया। साथ साथ हमारे उल्लासनगर के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री सोने जी, उन्होंने भी आज सेवा यज्ञ में सहयोग दिया। हम उनके आभारी हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दीन दुखियों दरिद्र नारायण की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और भाई
बहनें जो सेवा में सक्रिय हैं, मैं उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली स्थित शील रोड के उसर गांव में माई सिटी नाम से बन रहे फेज 2 के लिए काम करने वाले कामघर के निवास स्थानों में आग लग जाने के कारण एक कामघर की मृत्यु हो गई व साथ ही साथ और भी कई काम करने वाले लोग हैं घायल। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के क्वार्टर में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत और एक घायल। रविवार सुबह डोंबिवली के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के क्वार्टर में आग लग गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी नामदेव चौधरी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे मानपाड़ा क्षेत्र में विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 120 क्वार्टर जल गए। अधिकारियों के मुताबिक खाना पकाने के दौरान गैस रिसाव हुआ था, जिसके कारण एक क्वार्टर में आग लग गई थी। उन्होंने कहा कि आग की लपटें तेजी से दूसरे क्वार्टर में फैल गई, जहां 172 मजदूर रह रहे थे। मृतक की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और उसका नाम तपन महालदार है। अधिकारियों ने कहा कि 2 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर ले जाया गया और 3 घंटे से अधिक समय के बाद आग की लपटों को काबू में लाया गया। रुनवाल गार्डन माय सिटी फेज 2 मध्ये जे वसाहत होती कर्मचाऱ्यांची, त्यांचे जे कामगार आहेत त्यांची वसाहत होती, त्या याला आग लागली होती। किती रूम जळाले आहे आणि त्याच्यामध्ये 120 रूम होते आणि एकूण 170 कामगार होते, 172 होते आणि त्यातले एक मयत आहे आणि एक जखमी आहे आणि असे 170 कामगारांना आम्ही बाहेर काढलेलं आहे। आणि सर आता परिस्थिती व्यवस्थित आहे। आपली गाडी फायर गाडी 10:10 परत आलेली आहे। सकाळी 6:50 मिनिटांनी कॉल होता। किती सिलेंडर होते आतमध्ये? सिलेंडरचे काही हे नाही, पण 100च्या आसपास किती किलोचे होते ते छोटे 5 किलोचे होते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। सनातन धर्म में ब्राह्मणों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, जिसका निर्वहन करना उनका धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ फिजूल बात करके धर्म और समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ ब्राह्मण महासंघ ने ऐसे समाज कंटकों को चेतावनी दी है। आइए इस खबर के बारे में लेते हैं अधिक जानकारी। पूज्य ब्राह्मण गण अज जेके असां सभई ब्राह्मण मास्तान जा जेके भी पद अधिकारी हैं उहे इन हिक कारण जे करे सब ब्राह्मण हिकु थिया आहियूं त कल्ह खां जेकी असांजे ग्रुपनि में जेकी कैसेट हली रही आहे उन कैसेट में ब्राह्मणनि खे छा थो ॻाल्हायो वञे। ब्राह्मण जेको थींदो आहे हिकु दया जो घर थींदो आहे ऐं ब्राह्मण जेको थींदो आहे पृथ्वी पालन थींदो आहे। उहो पृथ्वी जी रक्षा कंदो आहे, यजमान जी रक्षा कंदो आहे। गऊ ऐं ब्राह्मण हिकु करे लिखियो वेंदो आहे। ब्राह्मण जेको आहे ब्रह्मा जो मुख करे लिखियो वेंदो आहे। अॼु ॾिसो के ना सम्झ माण्हू जिन खे सम्झ ई कान्हे उहे ग्रुपनि में ॾिसो ब्राह्मणनि खे केॾा किना किना वर्ण था ॻाल्हाइनि, केॾो किनो किनो था ॻाल्हाइनि। अॼु हिकु ग्रुप मां ॿिए ग्रुप में, ॿिए ग्रुप मां टे ग्रुप में, त उहे छा था सम्झनि? भई ब्राह्मण जेके आहिनि उहे ईअं ई वेठा आहिनि। न बाबा, ब्राह्मण पृथ्वीअ जो पालन कंदा आहिनि, सही ॻाल्हि आहे, पर वक़्तु अचण ते जेॾी महिल हे जेको हे ब्राह्मण जे थ्रू जेको हे कमु कयो आहे इहो ॾाढो शर्मंदक कमु आहे। उल्हासनगर हिकिड़ो दया जो नगर आहे, सुठो नगर आहे। इन नगर में सभु ब्राह्मण जेके अॼु असां इकट्ठा थिया आहियूं सिर्फ़ु हिकिड़े कारण जे करे इकट्ठा थिया आहियूं, हिन ॻाल्हि जे करे। असांजा के ब्राह्मण वीचारा सुबुह जो पंहिंजो सभु कम छॾे करे जेॾी महिल इहा कैसेट ॿुधी उन्हनि त किन जजमाननि चयो भाई हे छा आहे, त उहे ब्राह्मण असांजा पुलिस चौकीअ में आहे, हेडलाइन पुलिस चौकी। उहे वञी उते पहुता, उहे पहुची करे हुन साहिब खे चयूं, साहिब चई हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो भाई, तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, ब्राह्मण देवता आया, तव्हांजो सम्मान आहे, पर ॿुधो हिकिड़ी ॻाल्हि कयो, तव्हां सभु ब्राह्मण इकट्ठा थियो, हिकिड़ी पंहिंजी कैसेट कढो, उन कैसेट खां पोइ जेको मां तव्हांखे ब्राह्मण मास्तान जो पनो आहे उन पने ते तव्हां सयूं कयो। उहे सयूं करे उहे असांखे ॾियो त इहो कहिड़ो बि माण्हू आहे, असां उन्हनि खे 24 कलाकनि में ॻोल्हींदा। तंहिंजे करे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, अॼु मां वरी बि छा चवंदुमि, भई हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, जेको हे ब्राह्मणनि जे थ्रू धर्म जे थ्रू धर्म खे बदनाम थो कयो वञे,
असांजो जेको धर्म आहे उहो वॾो में वॾो धर्म आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं सनातन धर्म। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, ब्राह्मणनि खां सवाइ कुझु बि कान्हे संसार में। अॼु असां उन्हनि जे वॾनि जा श्राद्ध था खाऊं, अॼु वॾनि जा जेके श्राद्ध था खाऊं, वीचारा असांखे वॾनि जे निमित्त श्राद्ध था कराइनि। अॼु उन माण्हूअ ॾिसो उन श्राद्ध जे लाइ छा ॻाल्हायो आहे, केॾी उन वेटिंग पंहिंजी केॾो किनो किनो अखर ॻाल्हाया अथई ऐं एॾो ग़लति उन ॻाल्हायो आहे, एॾो ग़लति ॻाल्हायो आहे जो असां उनखे ॿुधाए नथा सघूं। के असांजूं माताऊं आहिनि वीचारियूं, के भेनर आहिनि, अॼु असां उहा कैसेट ॿुधी आहे त असां वायरासीअ में असांजे नगर में छा थी रहियो आहे। हेॾा ढके ढके जेके वॾा वॾा जेके नेताऊंदार आहिनि, उन्हनि नेताउनि जे हूंदे महिरबानी करे अगरि उन्हनि कैसेट इहा न ॿुधी हुजे त महिरबानी करे उहे नेताऊं इहे कैसेट ॿुधनि त जेके ब्राह्मण देवताऊं जेके आहिनि अॼु उन्हनि जी इज़त कीअं रस्ते ते थी उछाली वञे। आख़िर इहो थी छा रहियो आहे। मां ईअं थो चवां असांखे पूरो पूरो पुलिस जे तरफ़ां पूरो पूरो सहयोग मिलंदो। जंहिं साहिब असांखे चयो आप चिंता नहीं करो हम आपके साथ है। असां पुलिस जा शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांखे पुलिस एॾी इज़त ॾिनी। साहिब चई नहीं आप चिंता नहीं करो, हम साबरकेसी में जाएंगे और उसमें जाके हम कैसा भी करके उसको ढूंढेंगे पर कानून कार्रवाई पहली। कानून कार्रवाई उन असांखे कहिड़ी ॾिनी भई तव्हां असांखे ब्राह्मण देवताऊं सयूं ॾियो ऐं सभु गॾु थी करे पंहिंजी कैसेट कढायो। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, उल्हासनगर खे तव्हां ईअं न सम्झो उल्हासनगर में डिगे डिगे ब्राह्मण आहिनि। अॼु जेके ब्राह्मण तव्हांजे अॻियां बीठा आहिनि इहे सभु जेके बि ब्राह्मण आहिनि हिकिड़ो ई अखर था चवनि भई जेको माण्हू आहे जंहिं असांजे लाइ ॻाल्हायो आहे, जंहिं असांजे धर्म खे बदनाम कयो आहे, जंहिं देवताउनि खे ब्राह्मण खे ॿाराइनि माना देवताउनि खे बदनाम कराइनि। तंहिंजे करे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, उनखे को बि हक़ु कान्हे धर्म खे बदनाम करण जो। असां पुलिस खे ऐं नगर जा जेके बि आहिनि उन्हनि खे असां इहो ई न्यूज ॾींदासीं त बाबा भॻवानु करे तव्हां उन्हनि खे तकिड़ो तकिड़ो ॻोल्हे करे इहो जेको हले थो इनखे घणो न करायो। घणो कंदा त घणेई ॻाल्हियूं थी वेंदियूं। तंहिंजे करे असां थोरा ब्राह्मण घटि थिया आहियूं। अञा अगरि चाहियूं त माना ईअं सम्झिजो सॼो गोल मैदान असांजो बणिजी वेंदो। अञा असां अधु ग्रुपनि वारनि ब्राह्मण देवताउनि खे चयो न बाबा हाली बीहो, हाली असांखे पुलिस पूरो पूरो असांखे चयो आहे तव्हां चिंता न कयो, असां 24 कलाकनि में इहो माण्हू तव्हांखे हाज़िर करे ॾींदासीं। तंहिंजे करे सभिनी ब्राह्मणनि जो, ब्राह्मण मास्तान जो मां शुक्रगुज़ार आहियां। मां हिकु सचा देवी माता मंदर वारो वजू महाराज हथ जोड़े करे तव्हां ब्राह्मणनि खां इहा वेनिती थो कयां त असांजे जेको धर्म ते हमिलो थो थिए उहो धर्म ते कॾहिं बि हमिलो न थिए। सनातन धर्म जी जीअं जय आहे हरदम जय थिए। ब्राह्मण जीअं हिक ॿिए खे डोरीअ में खणी हलंदा आहियूं उहो डोरीअ में खणी हलूं। छो त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, ब्राह्मण आहियूं त जजमान आहे, ब्राह्मण आहियूं त सृष्टि आहे, ब्राह्मण आहियूं त सभु आहियो। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, ब्राह्मण खां सवाइ कॾहिं बि कहिड़ो बि कमु न थींदो। ब्राह्मण खां सवाइ कॾहिं बि कहिड़ो बि कमु न थींदो। अॼु ब्राह्मण असां हुनजे पितरनि खे पाणी था पीआरियूं पर उहो ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा वर्ण थो ॻाल्हाए, एॾा किना किना वर्ण थो ॻाल्हाए असां ब्राह्मणनि जे लाइ जो चवण जे लाइ बोल कपिलेश्वर ब्राह्मण मास्तान की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना दलवाल बढ़ाने के लिए सुप्रिया सुले व जितेंद्र अहवाद के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे। आइए जानते हैं सुप्रिया सुले ने सम्मेलन में क्या कहा व साथ ही साथ जितेंद्र अहवाद ने पत्रकारों से क्या कहा। संघर्ष सगळ्यांनाच करावा लागतो। मला आता जितेंद्र म्हणले की इलेक्शनची तयारी करायची, मी विचार करत होते इलेक्शन म्हणलं की मला विधानसभा आठवते, विधानसभा आठवली की मी मला सर्वे आठवते, सर्वे मध्ये किती सीट दिल्या ते आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 12 ते 14 जास्तीत जास्ती 15 आमदार निवडून येतील असा सर्वे होता। काँग्रेसला 8-10 म्हणजे 20-25 आमदारांमध्ये आपल्याला सगळ्यांना आवडलं होतं। सगळे काम चेहरे करून फिरायचे, म्हणजे आपल्याला पक्षाचं काय होणार, पक्षाचं काय होणार। टेलिव्हिजन मात्र माझे म्हणजे ते संपला पक्ष। विरोधक म्हणत होते आम्हाला कुस्ती खेळायचे, समोर कोणी दिसतच नाही, काय काय भाषण करायचे। मी विचार करायचे, मी एका दादा आणि जयंतराव आणि मी आम्ही तिघं बसलो होतो की आता पक्षाचं पुढे काय होणार। दादा मला म्हटलं आता अजून वेगळं आपल्याला काय करता येईल। माझे स्नेही आहेत, चांगले मित्र आहेत, ते बरंच इलेक्शन मध्ये काय काय मदत करतात लोकांना, असं
अनेक वर्षाचा अनेक पक्षांचा अनुभव आहे. तर दादा मला म्हटलं विचारून तर मग त्याचं काय मत आहे. मग दादा म्हटलं की का नाव नाही सांगणार त्याचं, तुम्ही ठरवा काय नाव असेल. त्यांना मी फोन केला दिल्लीला. तर म्हणले मी पुढच्या आठवड्यात येतो, चर्चा करू. मी दादा जयंतरावला सांगितलं ते ग्रस्त येत आहे, आपण सगळे दुपारी भेटू. मी साहेबांनाही सांगितलं. साहेबांनी कशाने दिलं येऊ दे ना, काय फरक पडतो, ऐकून घ्यायला काय पडते. नाहीतरी पाणीपतच म्हणतात सगळे, कायचा काय म्हणतो ऐकून घेऊया. तुमच्या तिघांची हाऊस बोलव आले. आणि त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की तुमच्या पक्षाचं काही होणार नाही, तुम्ही इलेक्शन लढायच्या भानगडीत काय करा. 24ची तयारी करू. 24ची तयारी करू. दादा मी जयंतराव बाबा म्हणजे 24ची तयारी करू. ठीक आहे. साहेब शांतपणे जेवले. 2 तास आम्ही गप्पा टप्पा केल्या. शाळेने एक शब्द काढला नाही त्या मीटिंगमध्ये. तो ग्रस्त गेला एअरपोर्टला गेला. मी दादा जयंतराव म्हटलं 24ची तयारी करतो. आम्ही हसलो पण शेवटी आता अशा वेळेस काय करणार, रडून काय होणार नाही, हसा तरी चला म्हणलं. आम्ही टाटा बाय बाय केला झालं. त्याच्यानंतर मला डेंगी झाला. तेव्हा काय मनात नियतीच्या होतं देवाला माहिती. साहेबांना ईडीची नोटीस आली. ईडीची नोटीस आली आणि तिथे पहिलं गेम चेंजर ज्याला म्हणतो झालं. आपलं भाग्य असं किती आपल्याबद्दल कोणी चांगलं बोलत नसेल तरी संपूर्ण महाराष्ट्र त्या दिवशी आदरणीय पवार साहेबांच्या मागे खंबीरपणे उभारायला हे महाराष्ट्र. मला असं वाटतं कोणीतरी मी दादाच्या भाषणात उल्लेख केला पार्लमेंटमध्ये हा विषय सांगितला. तो विषय अतिशय गंभीर. की का दादाचा उल्लेख केला. साधारण पद्धत पार्लमेंटमध्ये असते की जी व्यक्ती हजर नसते त्याचा उल्लेख करायचा नसतो, पण मला करणं गरजेचं वाटलं. बजेटचं भाषण होतं. आपल्या निर्मलाताई समोर बसल्या होत्या. सगळ्या खासदाराचा फंड निर्मलाताईंनी कापला. म्हणजे आज कुठल्याही खासदाराला एक पैसा पण मिळत नाही. हा पैसा आमच्या घरी जात नाही, तो आमच्या लोकसभा मतदारसंघात. शौचालय बांधायचे, कुठले गटरचं काम आहे, कुठे विजेचं काम आहे, कुठे शाळेचं काम आहे. एवढा कोविड चाललाय का हॉस्पिटलमध्ये काय मशीन घ्यायचं. त्या सगळ्यासाठी आम्हाला 5 कोटी रुपये खासदार निधी प्रत्येक खासदाराला मिळतो. आणि मोदी साहेबांनी पूर्णपणे सगळ्या खासदारांची 2.5 वर्षाचे 12 कोटी रुपये प्रत्येकाचे कापले. आम्ही म्हणलं कोविड आहे कापा, काही हरकत नाही. दुःख एका गोष्टीचं वाटतं, आमच्या भागातल्या लोकांचे पैसे कापले पण स्वतःच्या नावाची एक पादमीची नवीन बिल्डिंगचं काम त्यांनी सुरू केलं. म्हणजे तुम्ही विचार करा, बिल्डिंगचं काम महत्वाचं, आमच्या भागातल्या लोकांच्या विकासाचं. हॉस्पिटल बांधलं असताना मी मोदीजींना सांगितलं असतं आमचे 1 नाही 5 वर्षाचे पैसे घ्या, पण प्रत्येक जिल्ह्याने तालुक्यात हॉस्पिटल बांधा. काही आमचं विरोध, पण एक बिल्डिंग आम्ही मागतोय तरी का. आम्ही जे मागत नाही ते कशाला तुम्ही देत. आणि आज देश कशातून चाललाय. आज कोविडची दुसरी लाट येईल का अशा भीतीमध्ये आपलं राज्य आहे. आणि तुम्ही एवढी काहीतरी 800,000 कोटी रुपयाची नवीन वास्तू तिथे बांधताय. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार आपण केला पाहिजे. किती असंवेदनशीलतेने हे सरकार चाललं. आणि महाविकास आघाडीचं सरकार तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळे दुसऱ्या वर्षात आहे. सगळ्यांना वाटत होतं काय होईल माहिती नाही, किंवा तुम्ही चांगले हे तुम्ही काही काम करायला घेताना तुम्हाला अच्छाही होणार आहे. त्याच्यामुळे मला काही खासची महाविकास आघाडीची चिंता वाटत आहे. एवढं चांगलं काम आमच्या संघटनेचे आपले असतील, आपले मित्रपक्ष असतील, हे सगळे करत असतात. आणि मित्रपक्ष त्यांच्या परीने इलेक्शन लढणार. प्रत्येक जणाला तो अधिकार आहे. मी ते उभी राहिले तेव्हा म्हणले की प्रवेश एवढ्यांचेच घ्यायचे ते फक्त भाजपतून आपल्याकडे ताटीतलं वाटत वाटीतलं ताटात नको आपल्याला. जो संघटनेत लढत होता आणि राष्ट्रवादीचा झेंडा एका का होईना लढत होता आणि तो जिवंत ठेवत होता, त्या व्यक्तीचा ताकद असू दे किंवा नसू दे त्याचा मान सन्मान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 100% करणं हे मला तुम्हाला आवर्जून कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.
कल्याण के सापत गांव में हल्दी के मौके पर कुछ चोरों ने लूट को अंजाम देने के लिए एक की हत्या कर दी व कुछ लोग हैं घायल। वहां के स्थानीय नगर सेवक जयंत बोयर ने अगर 12 घंटों में चोरों को नहीं पकड़ा है तो आंदोलन की भी चेतावनी दी है वहां के पुलिस को। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक पवार से। आज दिनांक 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री 12:30च्या वाजे सुमारास हळदीचा कार्यक्रम सापडे गावामध्ये चालू होता। त्यामध्ये सुवर्णा घोडे व भारती म्हात्रे या दोघांना कोणीतरी अज्ञात इसमांनी लोखंडी रॉडने मारहाण केल्यामुळे त्या जखमी झालेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये सुवर्णा घोडे या मयत झालेल्या आहेत। याबाबत पोलीस अधिक तपास करीत आहेत। सदर बाबतची घटना 12:30च्या सुमारास घडल्यामुळे तेथे हळदीच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी हळदीचा कार्यक्रम खालच्या बाजूला चालू होता व ही घटना त्यांच्या घरामध्ये झालेली आहे। आणि अजून असा काही लुटीचा प्रकार अजून काही समोर आलेला नाही आहे, कारण त्यांच्या गळ्यातले दागिने तसेच शाबूत आहेत, त्यांच्या गळ्यामध्ये आहेत। त्याच्यामुळे लुटीचा असा काही प्रकार दिसून येत नाही। तपास चालू आहे त्या बाबतीत। ही घटना मला जेव्हा कळाली तेव्हा स्वतः मी सुद्धा 10 मिनिटं मला काही सुचलंच नाही, कारण आगरी समाजाची गावं आणि गावामध्ये ठीक आहे हल्दीचा कार्यक्रम होता, थोडक्यात त्यांच्या घरच्या घरी होतं, त्यांची घरचे कुटुंबातले लोक त्यांच्या बहिणी आत्यावर थोडक्यात कार्यक्रम होता। परंतु ही जी घटना घडली म्हणजे न शोभणारी किंवा एकदम म्हणजे वाईट कृतीची घटना घडली। ती घटना अशी घडली की त्या घरामध्ये बाजूच्या घरामध्ये त्यांच्याच म्हणजे काकाच्या घरामध्ये एक व्यक्ती अनोळखी होता। त्यांना सांगितलं त्यांच्या काकाच्या पोराला की बाबा चिंतामण काकूला चिंतामणनी बोलवलं आहे आणि तो त्यांनी सांगितल्यापासून ती काकू गेल्यानंतर त्याला सांगितलं की तुझ्या आईलासुद्धा बोलून घे। त्याने आईलासुद्धा त्याच्या बोलून घेतली। त्यानंतर तो पोरगा गेल्यानंतर ती चिंतामणची जी मिसेस होती ती खाली पडलेली होती आणि त्यानंतर याच्या आईलासुद्धा त्यांनी रोडने काही मारलेलं होतं त्या लोकांनी। यालासुद्धा काय बेशुद्ध किंवा म्हणजे काय केलं ते त्यालाच कळलं नाही। त्यामुळे जी झालेली घटना आहे फार दुःखदायक आणि फार वाईट घटना आहे, म्हणजे कृत्य केल्यासारखी घटना आहे। किती लोक जखमी आहेत, किती मुली? एक तर ऑफ झालेली आता सुवर्णा आणि दुसरे जे दोन एक त्यांची काकी ती एक हॉस्पिटलला मला वाटतं उपचार घेते, म्हणजे ती पण आता शुद्धीवर नाही। दागिने वगैरे गेले का? हां, त्या सुवर्णाची जी ऑफ झाली काहीतरी गंटल आणि एक हार काहीतरी गेलं आहे। प्रथमच अशी घटना घडलेली आहे, आपली मागणी पोलिसांकडनं आमची मागणी एकच आहे की आता या घटनेचा नक्की सूत्रधार कोण आहे, याच्यामागे कोणाचा हात आहे किंवा कोण माणूस आहे आणि नक्की कशासाठी घटना घडली, का घडली, यासाठी लवकरात लवकर आम्हाला 24 घंटे नको पण 12 घंटेच्या आतमध्ये आम्हाला आरोपी हजर करावा। नाही केलं तर शेवटी आम्हाला आमच्या आगरी समाजाच्या कोळी समाजाच्या हिशोबाने आम्हाला आंदोलन करावं लागेल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। आइए अब एक नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। महाराष्ट्र में एक डबल मर्डर केस के आरोपी ने फांसी लगाकर जान दे दी। शख्स के खिलाफ नवी मुंबई के पनवेल में डबल मर्डर केस दर्ज है। शख्स का नाम प्रकाश मोरे था और उसकी उम्र 26 बताई जा रही है। प्रकाश ने जंगल में फांसी लगाकर जान दे दी। हाल ही में उसने 19 वर्षीय सुजाता बालखंडे और उसकी मां सुरेखा बालखंडे की हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले पर प्रकाश की तलाश कर रही थी। मृतक सुजाता से शादी करना चाहता था। पुलिस के मुताबिक मोरे और पीड़ित का परिवार हिंगोली जिले में एक ही गांव में रहने वाला था। पिछले साल अक्टूबर में प्रकाश की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान बच गई। प्रकाश सुजाता से शादी करना चाहता था और उसके परिवार को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुजाता के परिजन इस रिश्ते से राजी नहीं थे। बीते शुक्रवार को प्रकाश सुजाता के घर गया और उसके पिता से उसकी कहासुनी भी हुई, जिसके बाद उसने सुजाता और उसकी मां पर चाकू से वार कर फरार हो गया, जिसके बाद सुजाता और उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस प्रकाश की तलाश कर रही थी। रविवार को उसने फेसबुक पर लिखा था कि वो जीना नहीं चाहता और उसने अपनी मां से फोन पे बात भी की थी, लेकिन बाद में पुलिस को गांव के पास स्थित एक जंगल में शख्स के फांसी लगाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद शख्स की पहचान प्रकाश मोरे के तौर पर की गई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क न्यूज की तरफ से शिवसेना नेता अनंत तरे को हम देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थाने के पूर्व महापौर और विधायक एकवीरा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे
अनंत तरे का 67वें वर्ष के उम्र में थाने के जुपिटर हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज के कारण मौत हो गई। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे शहर को लॉकडाउन से बचाना चाहते हो तो सरकार द्वारा दिए हुए नियमों का पालन जरूर करें और साथ ही साथ घर से बाहर बिना मास्क के ना निकले। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद।